नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं अप्रैल मंथ कैसा रहेगा। और इस बार हम बात करेंगे लियो सिंह राशि और लग्न के लिए, लियो मून साइन एंड असेंडेंट। देखिए, आपके लिए ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी समय से ये बात मैं कह रहा हूं, क्योंकि आपकी राशि में केतु महाराज बैठे हैं। 5 दिसंबर तक वो बैठे रहेंगे। दूसरी चीज, आपकी राशि के, आपके लग्न भाव के मालिक जो है वो सूर्य है। वो काफी समय से जो ट्रांजिट में है वो बहुत ही जबरदस्त है। जैसे कि वो राहु के साथ ग्रहण में थे, फिर अभी शनि के साथ है, फिर वो आगे निकलेंगे, मेष में जाएंगे तो उच्च स्थिति में आएंगे। तो वो 14 अप्रैल से वो मेष में जा रहे हैं, वो ज्यादा बेटर सिचुएशन हो रहा है। और वहां शनि मंगल का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो क्या सिचुएशन कहां पर हो रही है पहले समझ लेते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई आप ये डिटेलिंग क्यों कर रहे हैं, लेकिन काफी लोग जो है उनको इसमें समझने में मजा आता है, सीखने में मजा आता है, उनको नॉलेज भी है थोड़ा बहुत, और ज्यादा उनको बेनिफिट हो इसका। और आपको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि क्यों क्या हो रहा है, और आपको आपका चार्ट पता होना चाहिए। आपका चार्ट नहीं पता है तो कुंडली कैसे देखे, पार्ट 1 मेरा वीडियो देखिए और उससे आपको लाभ होगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। मैं डिटेल टॉपिक्स अलग अलग चीजों पे बना रहा हूं तो आपको बहुत मजा आएगा। हाँ, देखिए, सिंह राशि और लग्न के लिए पहले भाव में केतु है, बिल्कुल सामने सप्तम भाव में राहु है। और आपके 11th हाउस में जहां 3 नंबर लिखा है वो आपका 11वां भाव है। गुरु वहां बैठे हैं, मार्ग की स्थिति में है। 2 नंबर लिखा है कर्मस्थान है, वहां पर शुक्र आ रहा है 19 अप्रैल से, तो उससे पहले वो सूर्य के पास है। मिड ऑफ मंथ में सूर्य 14 अप्रैल को मेष में जा रहे हैं उच्च स्थिति में और आपके भाग्य भवन में। बुध जो है उनके साथ है, लेकिन वो 30 अप्रैल को आ रहे हैं। उससे पहले वो शनि और मंगल के साथ रहेंगे, तो सूर्य भी वहां है 14 अप्रैल तक अष्टम भाव में। तो शनि जो है वो 12 नंबर लिखा है, 8वां स्थान है, वहां पर है। 2 तारीख से मंगल शनि के पास आ रहा है, सूर्य ऑलरेडी वहां है। और ये सूर्य शनि मंगल पे मैं अलग से आपको कुछ वीडियो में डिटेल दूंगा और आपके लिए क्या है वो भी समझेंगे। तो ये स्थिति है आपके लिए। चंद्र जो है वो ट्रांजिट करते रहते हैं, तो मैं उसको नहीं दर्शाता हूं चार्ट में, तो चिंता मत कीजिए। अब होना क्या है, तो केतु एक तो आपको काफी समय से भ्रमित कर रहा है, और दूसरा सूर्य आपका चल ऐसे रहा है ट्रांजिट में जो आपको स्ट्रेस दे रहा है। मेंटली आपके लिए जो सोच रहे हैं आप, वो हो नहीं रहा है। आप काफी समय से चाहते हैं कि भाई ऐसा हो, ये चीजें हो जाए, वो चीजें हो जाए, बट वो हो नहीं रही है। बिकॉज आपको लग रहा है कि, मेरे हिसाब से, एक तो सूर्य आपका सिंह राशि है, सिंह लग्न है, तो आपका पावर जो है, एनर्जी है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, या कहें कि दूसरों से ज्यादा है, डिफरेंट है, हाइपर है। और आपके रिएक्शंस भी ऐसे हैं, आपकी सोच भी वैसी है। आपको कुछ लेवल से नीचे की चीजें समझ में नहीं आती, या पता, मतलब वो चाहते नहीं आप कि ये तो होना ही चाहिए। कैटेगरी आपने डिसाइड की होती है हमेशा हर चीज में, लाइफ में। और आपका एक, मतलब ये एक कहे कि ग्रेड बनाया हुआ है आपने अपने आप का, कि भाई हम इस लेवल से नीचे नहीं जा सकते, सोच में है या चीजों में या व्यक्तियों से मिलने में। तो वो आपको केतु की वजह से परेशानी हो रही है, और दूसरा सूर्य के ट्रांजिट की वजह से। तो ये चीजें अब थोड़ी कम होगी, सूर्य जब 14 अप्रैल के बाद मेष में जाएंगे, उच्च स्थिति में जाएंगे। आपको यहाँ बहुत सारा जो स्ट्रेस हुआ है उसमें कमी आएगी। आपकी भी जो दिमाग में, जैसे केतु का मैंने दूसरा नाम वैसे रखा है, केतु के वीडियोस मेरे हैं, देखिएगा। जिनकी महादशा है वो खास देखिएगा। केतु जो है वो इल्यूशन क्रिएट करता है। और फर्स्ट हाउस आपका माइंड है, थॉट्स है, उस पर वो बैठा है काफी समय से, भ्रमित कर रहा है काफी समय से। और सूर्य की स्थिति ऐसी है कि उसको, उस भ्रमणा को वो तोड़ नहीं पा रहा था। अब वो 14 अप्रैल के बाद वो तोड़ेगा। आप रियलिटी में आएंगे, आपको लगेगा कि हाँ ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए था, अब मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो वो करूंगी। तो क्लैरिटी के साथ आप कुछ करना चाहते हैं, कर पाएंगे। दूसरी चीज क्या है कि आपका सूर्य जब मेष में आएगा तो वो आपका भाग्य भुवन है, भाग्य का सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा, भाग्य से आपको लाभ होगा। भाग्य आपको कहीं ना कहीं सही दिशा में डाइवर्ट करेगा। आप भ्रमित है या स्ट्रेस में है, लेकिन अचानक से आपके काम बनने लगेंगे, आप उसी दिशा में उन्हीं लोगों से मिलेंगे जहां आपका काम होना है। तो ये बहुत अच्छा है। राहु सप्तम भाव में बैठा है, वो दृष्टि योग कर रहा है फर्स्ट हाउस में, तो चीजें आसान नहीं होगी। शनि जो है वो अष्टम भाव में बैठा है, केंद्र स्थान पर दृष्टि योग कर रहा है आपके कर्म स्थान पे। तो वो चीज क्या दर्शाती है कि आपका जो थॉट है उस पे राहु केतु दोनों के इफेक्ट्स हैं, सूर्य का असर है।
पार्टनरशिप में कुछ करना चाहते तो मैं मना करूंगा, ध्यान रख के चलिएगा। और इसमें भी आपके बर्थ चार्ट में, पर्सनल चार्ट में ग्रहों की स्थिति सही नहीं हो 7th हाउस में, तो और ज्यादा उसमें मजा नहीं आएगा। लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ा अगर कुछ हो रहा है ऊपर नीचे तो उसको मैनेज कीजिएगा, अवॉइड कीजिएगा, ज्यादा उसमें स्ट्रेस मत लीजिएगा या ना ही दीजिएगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि पैतृक संपत्ति के जो भी मामले हैं आपके जीवन में या नहीं है तो वो सामने आएंगे और ज्यादा स्ट्रांग वे में आएंगे जब मंगल 2 तारीख को यहाँ आएंगे। तो सूर्य, मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन अष्टम भाव में बनेगा। सेकंड हाउस पे दृष्टि है परिवार, तो परिवार पे ये सारे ग्रहों की दृष्टि है। और उस स्थान का मालिक आपका बुध है जो न्यूट्रल प्लैनेट है, जो ट्रांजिट में है। मंथ के लास्ट डे वो सूर्य के पास जा रहा है, उससे पहले वो है यहाँ पर आपके कॉम्बिनेशन में जहां पर आपका शनि बैठा है, सूर्य भी है, मंगल भी है, सबके साथ है। सूर्य मिड ऑफ मंथ में जाएगा, फिर ये लास्ट है। तो ये कॉम्बिनेशन क्या करेंगे, आपके परिवार से थोड़ा आपको इंटरेक्शन में प्रॉब्लम करवाएंगे, जहां आपके जमीन से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, पेरेंटियल प्रॉपर्टी या उसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो भी डिस्प्यूट्स होंगे वो बहुत बढ़ेंगे, बहुत सामने आएंगे। और उसमें हो सकता है कोर्ट मैटर्स हो या लीगली सारी चीजें, या तो फिर बहुत अच्छी आपकी दशाएं, सब बाकी सब जो लीडरशिप उसमें जो कर रहा होगा उसकी ग्रह दशा अच्छी रही तो वो डिवाइड करके सबको लीगली करेगा। करना तो लीगली पड़ेगा लेकिन हो जाएगा। आपको अपनी ओर से उसमें कोई अड़ंगा नहीं डालना है कि भाई मुझे ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। आपको जो मिल रहा है वो आपके नसीब से, आपके भाग्य से और आपकी जो भी हक है आपका उसके हिसाब से मिल जाएगा। सो डोंट वरी। दूसरी चीज क्या है कि आपको तंत्र मंत्र यंत्र का सहारा लेके कुछ जादू टोना करने की कोशिश करनी या कुछ आप पे भी हो सकता है, ऐसी चीजों में आप मत उलझिएगा, आपको मजा नहीं आएगा। ऐसे लोग आपको मिलेंगे, ऐसी चीजें, ऐसी बातें सुनने में आएंगी, आपको लगेगा यही सब कुछ है, मैं इसके नहीं। आप जो भी पूजा अर्चना कर रहे हो वो कीजिएगा, अच्छा रहेगा। सूर्य का पावर है आपके पास। इसके बाद आपका जो सुख भाव है, चतुर्थ भाव, मैं अलग अलग जिगजैग जा रहा हूं। चतुर्थ भाव जो है उसका मालिक मंगल है, वो थ्रू आउट राहु के साथ, फिर शनि के साथ जा रहा है, सूर्य शनि कॉम्बिनेशन और मंगल के साथ। तो सुख आपको बेचैन नहीं देगा, यानी कि आप जिस सुख के पीछे भाग रहे हैं वो आपको बेचैन करेगा। आपको कुछ मिल रहा है वो नहीं दिखेगा, जो नहीं मिल रहा है जिसके पीछे आप भाग रहे हैं उसी की तकलीफ मिलेगी आपको, उसी का रोना आप रोएंगे। तो जो आनंद है वो आप नहीं पाएंगे, आप दुख के पीछे भागेंगे। सो छोड़ दीजिए, जो चीजें अपने आप होनी है आपको बहुत ज्यादा ट्राई नहीं करना, बिकॉज मंगल उस स्थान का मालिक है। मंगल सही स्थिति में नहीं है, कॉम्बिनेशन में नहीं है, वो ज्यादा उलझाएगा, लड़ाई झगड़े बढ़ाएगा। खासकर सुख भाव जो है उसमें माता है, जमीन है, मकान है, वाहन है, आत्मा है, आपका खुद की जो एक सोल है। तो दुखी रहेंगे आप, माता से दुखी होंगे, मातृपक्ष से दुखी रहेंगे। आपके लिए यहाँ पर क्या है कि सारी चीजें होते हुए भी आप जिसके पीछे भागेंगे वही आपको दुखी करेगा, और उसमें ज्यादातर ये सब जमीन, मकान, प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें आपको ज्यादा परेशान करेगी। तो उसमें मत उलझिए, मंगल क्योंकि उसी स्थान में बैठा है, पैतृक स्थान में, तो सारा आपका दुख का कारण वहां बन सकता है। हाँ, प्रॉपर्टी आपको जो मिलनी है वो मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको दुखी नहीं होना। जो मिला उसको एक्सेप्ट कीजिए और उसका आनंद लीजिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। वो चीजें आपके लिए बेहतर मिलने वाली है, नहीं मिलेगी ऐसा नहीं है, लेकिन आप दुखी ना रहें, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो मिला उसका आनंद लीजिएगा। शुक्र जो है वो आपका साहस पराक्रम का मालिक है। शुक्र आपका कर्मस्थान में अपने घर में वृषभ में आ रहा है मिड ऑफ मंथ में, ऑलमोस्ट 19 अप्रैल को। तो भाग्य में रहेगा, फिर वहां जाएगा तो ट्रांजिट अच्छा है, आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। कर्मस्थान में आप हायर पोजीशन पे पहुंच सकते हैं, आपको कंफर्ट जोन मिलेगा, आपको जो भी स्ट्रेस है वो कम होगा। आसपास के लोग अगर आपके लिए सही नहीं है तो वो अच्छे हो सकते हैं। प्रमोशन, इंक्रीमेंट अटका हुआ है तो वो मिलेगा। लेकिन क्या है कि शनि आपका जो अष्टम भाव में बैठा है, 6th हाउस का मालिक होकर, जो लोग जॉब कर रहे हैं अच्छा है लॉन्ग टर्म के, लेकिन उनको कहीं ना कहीं डाउनफॉल अपने प्रमोशन को लेके देखना पड़ेगा। जिनका शनि कुंडली में अच्छा है, शनि कॉम्बिनेशन वाइज अच्छा है, तो उनको कम समस्या आएगी। लेकिन अभी शनि क्या है, कर्मस्थान पे दृष्टि कर रहा है, 6th हाउस का मालिक है, शुक्र वहां बैठा है, कंफर्ट मिलेगा, लेकिन आनंद ये नहीं मिलेगा कि यार अच्छा चेयर मिल गया, कैबिन अच्छा है, एसी है, सब कुछ है, लेकिन सैलरी नहीं बढ़ी, प्रमोशन नहीं हुआ।
लेकिन ये समय आपको समझना है कि दुनिया में जो चीज़ें चल रही है उस पे भी मैंने वीडियोस दिए हैं और देता जाऊँगा। अलग टॉपिक्स पे भी हम बात करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर जो चल रहा है उसको मैनेज करना ज़रूरी है। ये समय सही नहीं है दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व होना। आपको पढ़ाई के लिए अगर हम बात करें तो पढ़ाई में आपको बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अच्छा है, स्टूडेंट्स विदेश में हैं उनके लिए अच्छा है, स्टूडेंट्स को इनकम या स्कॉलरशिप चाहिए उनके लिए अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए ये गोल्डन टाइम चल रहा है। 2 जून तक गुरु उनका उस स्थान पर दृष्टि योग भी कर रहा है, कारक भाव पे दृष्टि योग अच्छा कर रहा है और गुरु आपका 11th हाउस में बैठा है। इनकम का सोर्स आपका रुकने वाला नहीं है, बढ़ सकता है, कम नहीं होगा। या फिर कहें कि आपको गुरु का प्रोटेक्शन मिला हुआ है, अदरवाइज आपको थोड़ा प्रॉब्लम ज्यादा आता। वो 6th हाउस और कर्मस्थान को लेके कहूँ तो गुरु ने आपको प्रोटेक्ट किया हुआ है, तो बहुत अच्छा समय है उस हिसाब से। विदेश में जो लोग हैं उनको मेरे हिसाब से कुछ बड़ा करने की कोशिश नहीं करनी है, ना बड़ा चेंज करना है, ना बड़ा बदलाव लाने की। जहां है वहां उन स्थिति को मैनेज किए, क्योंकि चंद्र उस स्थान का मालिक है। विचारों से आप परेशान रहेंगे। अगर आप कंफर्ट जोन में है, कंफर्ट जोन से मेरा मतलब है कि अगर आपको कंफर्टेबल है जहां आप विदेश में है और आपके लिए सही स्थितियां हैं, आपको कोई बड़ी परेशानी नहीं लग रही है, तो ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ये स्थिति सही नहीं है, मुझे बदल लेनी चाहिए, तो उस हिसाब से आप प्लानिंग कीजिए। डिपेंड करेगा आपकी दशा, पर्सनल चार्ट और कॉम्बिनेशंस क्या इफेक्ट करे। लेकिन गोचर में चंद्र आपको बड़ा, चंद्र के हिसाब से कहूं तो बड़ा कुछ मत करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो ओवरऑल सिचुएशन ये रहेगी। और दूसरी तरफ केतु आपको भ्रमित कर रहा है, लेकिन सूर्य जब ट्रांजिट कर जाएगा आपका 14 अप्रैल को मेष में, भाग्य में, तो भाग्य का सपोर्ट मिलना, पॉजिटिविटी आना, थॉट में आप कंफर्मेशन की ओर जाएंगे। केतु भ्रमित करेगा तो वहां आप कहेंगे नहीं ये नहीं, मुझे यही करना चाहिए, तो सही दिशा में सही आप कदम उठा पाएंगे। तो ओवरऑल ये सिचुएशन है। नई पार्टनरशिप बिल्कुल मत कीजिएगा और बाकी सब चीजें अच्छी हैं। सो ये मेन पॉइंट्स से। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं। और दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।